हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों को। पिछले क्लास में हमने 6.1 और 6.2 थ्योरम को सिद्ध किए थे और उससे पहले 6.1 चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम प्रमेय को हम सिद्ध कर चुके हैं और अब हम देखेंगे 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब। तो आप लोग गौर से देखिएगा, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे अपना कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर उस चीज़ को व्याख्या कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आकृति दिया हुआ है, कहता है DE समांतर जो है BC है, इसमें भी DE समांतर BC है। तो हमें एक में कहता है EC यहाँ पे है और 2 में कहता है AD यहाँ पे है। ठीक है, यह हमें निकालना है। तो कैसे इसे हम सोल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। तो हम जानते हैं इस त्रिभुज में चूँकि यह DE जो है वह समांतर दे रखा है BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय से पिछले क्लास में बोल दिए हैं, जब समांतर रहेगा तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक होता है, मतलब होगा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा में EC। तो लिख देते हैं AD बट्टा में DB बराबर AE अब बट्टा में EC। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे AD की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद DB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू हमें निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो है एक शून्य आ जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर अब बट्टा में BC, 15 दूनी 30, यह एक बार में कटा। BC को 1 से गुना करेंगे BC और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, यह मेरा हो गया आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ BC नहीं होगा, यहाँ पे EC लिखा हुआ है, तो यह EC हो जाएगा, यहाँ भी EC हो जाएगी और यहाँ भी EC हो जाएगी। पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें AD की वैल्यू निकालना है। इसमें दे रखा है यह DE समांतर जो है वह BC के है, तो लिखते हैं हम यहाँ चूँकि DE समांतर दे रखा है BC। ठीक है, तो इसलिए हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होगा, यह भुजा जो है अनुपातिक हो जाएगा, मतलब DE जो है AB को D पे काटता है और AC को E पे। ठीक है, AC को जो है वह E पे काटता है, तो क्या हो जाएगा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो लिखते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टे में EC। AD की वैल्यू निकालनी है तो रहने देते हैं और DB की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है। इधर है AE की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है और EC की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर। AD बट्टे 7.2 सेंटीमीटर और ये 18 3 54, 3 बार में कट जाएगा तो 1/3, 7.2 को हम उधर ले जाएंगे तो AD बराबर 7.2/3 सेंटीमीटर, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की, ठीक है, PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। इसके लिए हमें एक फिगर बनाना होगा। ठीक है, ये देखिए यह PQR है। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर, यह PQ है और यह PR है, इस पर क्रमशः बिंदु E और F है। यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, यह बिंदु है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर Q है। यह EF जो है वह QR के समांतर है या नहीं, यही 3 क्वेश्चन है और हमें बतलाना है यहाँ कि यह जो है EF समांतर QR है या नहीं। तो हम जानते हैं, ठीक है, जब समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक हो जाता है।
समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक हो जाता है। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में डिवाइड करती है तो वह रेखा जो है त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन में यदि PE और EQ, PF और FR का अनुपात जो है अगर सेम आ जाएगा तो यह EF जो है वह QR के समांतर होगा। पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। तो PE जो है या PE यह 3.9 सेंटीमीटर है। उसका EQ यह दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। PF यह है 3.6 सेंटीमीटर और ये है 2.4 सेंटीमीटर। तो देखते हैं हम यहाँ चूँकि PE बट्टे में EQ बराबर 3.9 सेंटीमीटर और बट्टे में है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 39 और दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक शून्य दे दीजिए। 3 से 13 बार में और 3 से 10 बार में यह रेशियो आ गया 13/10। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इधर PF और बट्टे में FR। तो PF 3.6 सेंटीमीटर और ये 2.4 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद एक अंक तो इसको हम लिख सकते हैं जब सेम अंक हो तो 36 बट्टे में 24। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3/2 आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, चूँकि इसको लिखते हैं PE बट्टे EQ की जो वैल्यू है वो PF और FR के वैल्यू के बराबर नहीं है। PE बट्टे EQ डज नॉट इक्वल टू PF बट्टे FR। इसलिए क्या हो जाएगा, यह EF जो है ये समांतर नहीं होगा QR। ठीक है, EF डज नॉट पैरेलल टू QR। इस तरीक़ा से हम इसको बना सकते हैं। अगला हम देखते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए भी सेम फिगर होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी सिर्फ। तो देख लेते हैं, यह है PQ और ये है R, यह E है और ये F है। इसमें PE 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह 4 सेंटीमीटर है। QE जो है 4.5 सेंटीमीटर है। PF जो है 8 सेंटीमीटर है और ये जो है RF यह जो है 9 सेंटीमीटर है। हमसे इस क्वेश्चन में भी पूछता है यह EF जो है वह QR के समांतर है या नहीं। तो इस प्रश्न में भी अगर PE बट्टा EQ का रेशियो जो है वह PF बट्टे FR के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों समान अनुपात में होगा तो यहाँ पे EF जो है वह QR के समांतर होगी। ठीक है, तो देखते हैं, चूँकि लिखते हैं PE बट्टा में लिखते हैं EQ, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो नीचे दशमलव के लिए हम ऊपर शून्य दे देंगे। ठीक है, नीचे के लिए हम ऊपर शून्य दे देंगे। तो ये हो जाएगा 40 बट्टे में 45। 5 से 5 8 40 और 5 से 5 9 45। फिर हम देखते हैं यहाँ पे PF बट्टे में लिखते हैं RF। तो PF जो है 8 सेंटीमीटर है और RF जो है वह 9 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 8/9। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का रेशियो जो है वह एक समान है। तो इसका मतलब चूँकि PE बट्टा EQ बराबर है PF बट्टे RF के, इसलिए जब भुजा अनुपातिक होता है तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से यह EF जो है, ठीक है, यह EF जो है EF वह समांतर हो जाएगा QR के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पे इसके लिए भी सेम फिगर बनेगा।
ठीक है, यह हो गया P, यह हो गया Q और ये हो गया R। एक मिनट, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यह हो गया E और ये हो गया मेरा F, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PQ, तो PQ तो यह पूरे भुजा हो गया, यह दिया है 1.28 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा, ठीक है। और उसके बाद PR ये पूरे दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, ये पूरा भुजा है। उसके बाद PE जो है ये इतना, यह दिया हुआ है मेरा 0.18 सेंटीमीटर, और इधर PF यह 0.36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें भी हमसे पूछता है EF समांतर QR है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब पूरा भुजा दिया हुआ है तो हम रेशियो भी वैसे ही निकालेंगे। कहने का अर्थ है PE बट्टा PQ का रेशियो, PE बट्टा PQ का रेशियो, PF बट्टे PR, PF बट्टे PR का रेशियो। अगर इसका रेशियो सेम आ जाएगा तो यह मेरा EF जो है QR के समांतर है। तो लिखते हैं PE बट्टा PQ बराबर, PE की वैल्यू है 0.18 सेंटीमीटर, ओपन हो जाएगा 1.28 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी 2 अंक, तो इसको 18 बट्टा 128 लिख सकते हैं। 2 से यह 9 बार कटेगा और 2 से 64 बार, ये हो गया 9 बट्टे 64, ठीक है। इसका रेशियो आ गया 9 बट्टे 64। अब हम यहाँ देख लेते हैं सेकेंड का। अब देखते हैं PF बट्टे, यहाँ पे लिखते हैं PF और बट्टे में लिखते हैं हम PF बट्टे PR। तो PF जो है वह 0.36 सेंटीमीटर है और फिर PR जो है वह 2.56 सेंटीमीटर है। तो ये 36 बट्टे 256 हो जाएगा, 4 से 9 बार और 4 से 64 बार, ये 9 बट्टे 64 आया। मतलब PE और PQ फिर PF और PR का रेशियो अनुपात जो है वह समान है। तो लिखेंगे चूँकि PE बट्टे PQ बराबर PF बट्टे PR। तो जब भुजा जो है वह समान अनुपात में है, जब समान अनुपात में होता है तो हम क्या लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, सॉरी, समान अनुपात में रहता है तो इसके बाद जो है जगह नहीं है, यहाँ से लिख लीजिएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, यह आपका जो EF है, ठीक है, EF जो है वह QR के समानांतर हो जाएगा। तो इसका तीनों क्वेश्चन जो है 2 नंबर का हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आकृति 6.18 में यदि LM, देखिए गौर से कहाँ है, यह LM है, LM जो है वह CB ये है, LM CB के और LN यह है, LN CD के, CD ये हुआ, LN CD के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टा AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम गौर से देखेंगे, समझेंगे कि क्या दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एक बार और देखिए, आकृति 6.18 में यह LM समांतर CB, यह LM जो है यह CB के समांतर है, फिर LN, यह LN जो है वह CD के समांतर दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कहता है AM बट्टा AB, AM बट्टा पूरा भुजा लिया है AB बराबर है AN बट्टा AD। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ABCD अक्षर हो तो दिया हुआ लिखेंगे, यदि नहीं हो तो माना कि लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है ABCD का अक्षर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे दिया हुआ लिखेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को देख के अपनी भाषा में लिख देंगे थोड़ा सा। तो पहले लिख देंगे दिया हुआ है कि
ठीक है, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, LM समांतर है CV और, ठीक है, या और की जगह तथा लिख दीजिए, LN समांतर है CD, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। तो सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है, AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD। ठीक है, आते हैं हम प्रमाण में। प्रमाण में आने से पहले कुछ चीज़ें हम समझते हैं। आपको बताए थे यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो और वह अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु जो है उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यदि कहने का अर्थ हुआ, थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं यदि यह DE जो है ये BC के समांतर हो तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, पहला यह AD और DB का जो रेशियो होगा, AD बट्टे DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो इधर AE और EC का होगा, AE और EC का होगा। दूसरा हो गया AD और AB, AD और AB जो रेशियो AD और AB का होगा वही रेशियो AE और AC का होगा, AE और AC का होगा। ठीक है, तीसरा हम ये भी दे सकते हैं, जो रेशियो DB को BD लिख देते हैं, जो BD बट्टे पूरा भुजा AB का रेशियो होगा वही रेशियो इधर CE बट्टा में पूरा भुजा AC का होगा। तो जब हम क्वेश्चन को इसको प्रूफ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमसे जो है यह किस तरह से पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आप AM बट्टा AB मतलब AM बट्टा MB नहीं लिया है, AM बट्टा MB नहीं लिया है, यह क्या लिया है, AM बट्टा AB, AM बट्टा AB, AM बट्टा AB मतलब पूरा भुजा लिया है। तो जो हमें प्रूफ करना होगा हम भी इसी के अनुसार लेके चलेंगे। ठीक है, तो आते हैं, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि हमें किस में जाना है, तो आप गौर कीजिए LM और CB किस त्रिभुज में मिलेगा। तो LM यहाँ है और CB यहाँ है, LM और CB जो है वह ACB त्रिभुज में मिलेगा। LM और CB जो है वह हमें किस त्रिभुज में मिलेगा, तो ACB त्रिभुज में। तो आते हैं त्रिभुज ACB में। ठीक है, और सबसे पहले इस बात को लिखेंगे, चूँकि LM समांतर है CB, यह LM जो है CB के समांतर है। तो समांतर है तो थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक होता है। थेल्स प्रमेय से कहने का मतलब यह LM जो है CB के समांतर है, तो LM जो है वह AB को M पे काटता है और AC को L पे काटता है। तो जब यहाँ और यहाँ काटेगा तो भुजा अनुपातिक हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो यह AM बट्टा AB, जैसे यहाँ लिया है वैसे लेंगे AM बट्टा AB। ठीक है, और इधर लेंगे हम AL बट्टा AC, AL बट्टा AC, AL बट्टे AC। समीकरण यह हो गया मेरा 1। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब जो है दूसरा LN समांतर CD है, LN समांतर CD है, LN समांतर CD यह जो है मेरा ACD त्रिभुज में आ रहा है। तो लिखते हैं नाउ त्रिभुज ACD में। अब लिखिए, चूंकि यह जो है LN समांतर है CD, इसलिए थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक होगा। तो देखिए यहाँ पे यह ACD त्रिभुज में LN जो है AC को L पर और AD को N पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो क्या होगा, AL बट्टे AC, AL बट्टे AC का जो रेशियो होगा वही रेशियो
AN बट्टे AD का होगा, AN बट्टे AD का होगा। तो इस चीज़ को लिख देते हैं, AL बट्टे AC बराबर हो जाएगा AN बट्टे में हो जाएगा AD। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। ठीक है, अब आप गौर से देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 एवं 2 से हम देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 का RHS AL बट्टा AC, AL बट्टा AC समीकरण 2 के LHS के बराबर है, इसका RHS इसके LHS के बराबर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि LHS LHS के बराबर हो, RHS RHS के बराबर हो। एक का LHS यदि दूसरे के RHS के बराबर है तो एक का RHS दूसरे के LHS के बराबर होगा। तो यहाँ भी वही है, अगर आप गौर से देखिएगा तो यह जो है इसको आप घेरिएगा नहीं, हम सिर्फ दर्शाने के लिए, आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये पार्ट और ये पार्ट भी सेम हो जाएगा। तो ये हो गया AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD, और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, देख लीजिए और इस सारे क्वेश्चन को अपना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे कहता है आकृति 6.19 में DE समांतर है AC। देखिए क्या है, DE समांतर AC, यह DE भुजा जो है यह AC भुजा के समांतर है, और DF समांतर है AC, यह DF जो है, ठीक है, यह DF जो है वह AE के समांतर है। AE में हम 4 लाइन खींच लेते हैं ताकि ध्यान में रहेगा। यह लाइन इसलिए खींच देते हैं कि हमारा ध्यान बना रहे। DE समांतर AC, यह DE जो है AC के समांतर है, DF समांतर AE, DF समांतर है AE। तो सिद्ध कीजिए कि BF बट्टा FE, BF बट्टा FE, BF बट्टा FE बराबर लाना है हमें BE बट्टा EC, BE बट्टा में EC। देखने से यह बिल्कुल आसान है जब इसको हम सॉल्व करेंगे। आप पहले यह देखिए कि जो समांतर दिया हुआ है वह हमें किस त्रिभुज में मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम DE समांतर AC। गौर कीजिए यह DE जो है यह किसके समांतर है, यह AC के समांतर है। DE समांतर AC, अगर हम BAC त्रिभुज ले, BAC त्रिभुज, तो यह DE समांतर किसके आ जाएगा, AC के। DE समांतर आ जाएगा AC के। तो हमें एक चलना होगा BAC त्रिभुज में। अब फिर यहाँ DF समांतर AE है, DF समांतर AE है, AE लास्ट भुजा मान लेंगे, तो यह DF समांतर AE है। तो दूसरा चलना होगा BAE त्रिभुज में, BAE में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि यह DE समांतर AC तथा यह DF समांतर है AE। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि, क्या हमें सिद्ध करना है, BF बट्टे में हो गया FE बराबर लाना है BE, अब बट्टा में लाना है EC। ठीक है, आते हैं हम प्रमाण में। ठीक है, प्रमाण में आएंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं DE समांतर AC कहाँ है। तो DE समांतर AC को लास्ट भुजा मान लेंगे। तो आते हैं हम प्रमाण में, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में यहाँ लिखते हैं चूंकि यह DE समांतर है किसके, AC के। तो जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक हो जाता है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 चीज़ें हो जाएगी। देखिए यह DE जो है वह BA को D पर काटता है,
और फिर BC को जो है E पर काटता है, तो हो जाएगा यह BD बट्टा DA, BD बट्टा DA बराबर BE बट्टा में EC, BE बट्टा में EC, यह भी हो सकता है। तो हमें जो यहाँ पे RHS में दिया हुआ है यह BE बट्टा EC है, हमें इतना ही लेना है। दूसरा भी हो सकता है BD बट्टा BA, BD बट्टा BA, BD बट्टा BA बराबर BE बट्टा BC, BE बट्टा BC। तो हमें जो है सेकेंड वाला नहीं लेना है, हम जब भी सिद्ध करेंगे इसे देख करके जो सिद्ध करना है उसको देख के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ BE बट्टा EC है, BE और EC को लिया है, BE और EC को अलग अलग लिया है, एक ही बार में BE और BC को नहीं लिया है, BE और BC को नहीं लिया है, BE और EC को अलग अलग लिया है। तो थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक हो जाएगा। तो यह BA को D पे और BC को E पे काटता है, तो हो जाएगा BD बट्टा DA, BD बट्टा में DA, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे BE, अब बट्टा में आ जाएगा EC। यह हो गया मेरा समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं हम फिर, अब दूसरा है मेरा यहाँ पे DF, तो यह है मेरा DF समांतर किसके हैं, AE के, DF समांतर है AE के। तो BAE त्रिभुज में, नाउ आते हैं त्रिभुज BAE में, BAE में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि हमें दिया हुआ है यह DF जो है AE के समांतर है, DF जो है वह AE के समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, ठीक है, आप लोग इसी के नीचे लिखेगा, हम इधर लिख देते हैं यहाँ से, थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक हो जाएगा। तो यह जो है BAE में, ठीक है, BAE में देखेंगे हम, तो यह जो DF है वह BA को D पे काटता है और फिर BE भुजा को E पे काटता है, तो क्या होगा BD बट्टा DA, BD बट्टा DA, यह जो हो जाएगा BF बट्टा FC, BF बट्टा में FE के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या देख रहे हैं दोनों में, यह BD बट्टा DA, यहाँ भी BD बट्टा DA, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। इसका RHS लिख देते हैं, यह हो गया BE बट्टा में EC और ये हो गया BF बट्टा में FE। ये आपका प्रूफ हो गया, देख लीजिए, इसको इधर किया है, इसको इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर देते हैं BF बट्टा FE और इधर BE बट्टा में आपका हो गया EC, हो गया यह मेरा प्रूव्ड, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकृति 6.20, यह फिगर भी बना दी है, DE समांतर OQ है। तो देखिए कहाँ है, यह DE जो है वह OQ के समांतर है, ये OQ रहा, उसका DF जो है OR के समांतर है, यह DF जो है यह OR के समांतर है। तो दर्शाना है EF, तो EF ये हो गया, EF जो है यह QR के समांतर है, EF जो है वह QR के समांतर है। बिल्कुल आसान है, सबसे पहले दिया हुआ हम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए, दिया हुआ है कि, अब जो दिया हुआ है इसमें देख के लिख देना है, ABCD का अक्षर है तो दिया हुआ लिखेंगे, यह DE समांतर है OQ तथा यह DF समांतर है OR। अब जिसको सिद्ध करना होता है उसे हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। तो सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करने के लिए कहता है EF समांतर QR, EF समांतर QR। ठीक है, EF समांतर QR लाना है, ये यहाँ नहीं हटेगा तो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, तो गौर करते हैं एक लाइन यहीं पे। तो सबसे पहले देखिए DE और प्रमाण में चलते हैं, हम जिसको सिद्ध करना होता है उससे प्रमाण में चलते हैं। तो हम देखते हैं DE और OQ किस त्रिभुज में मिलेगा। तो देखिए यहाँ DE और OQ है तो लास्ट भुजा OQ को मान लीजिए,
तो DE और OQ देखने से लग रहा है POQ में, POQ त्रिभुज में DE जो है OQ के समांतर मिल जाएगा। तो प्रमाण में आएंगे हम त्रिभुज POQ में, ठीक है, प्रमाण में आएंगे हम त्रिभुज POQ में, ठीक है, POQ में। तो अब जो है इसके बाद हम यहाँ से लिख देते हैं, आप लोग यहाँ गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे त्रिभुज POQ में, दो जगह नहीं लिखिएगा, एक ही जगह लिखिएगा, कहीं नीचे या ऊपर लिखिएगा। 1 मिनट दिखाई देता है ना, चलिए ठीक है, आते हैं। तो ये क्या है अब मेरा, तो यहाँ से गौर से देखिए, यह DE जो है वह OQ के समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि यह DE जो है वह OQ के समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय से भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। तो यह जो है POQ में यह PO को D पे काटता है और PQ को E पे काटता है। तो क्या हो जाएगा, पूरा भुजा ले लेते हैं हम, यह लेते हैं PD बट्टा PO, PD बट्टा PO, या हम PD बट्टा DO भी ले सकते हैं। तो इधर लेना होगा PF बट्टा FQ, हम पूरे भुजा ले लेते हैं। तो PD बट्टा PO, PD बट्टा DO बराबर PE बट्टा PQ, PE बट्टा PQ, PE बट्टा PQ, PE बट्टा PQ, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। सेकेंड दिया हुआ है DF समांतर OR, यह DF जो है OR के समांतर है, OR को हम सेकेंड भुजा मान लेंगे, लास्ट भुजा। तो DF समांतर OR है, तो गौर कीजिए यह किस त्रिभुज में मिलेगा, तो POR में, त्रिभुज POR में, यहाँ लिख दीजिए साइड में अब इंग्लिश में नाउ। तो आते हैं, चूंकि DF समांतर है OR, चूंकि DF समांतर है OR, ठीक है, तो समांतर है इसलिए थेल्स प्रमेय से भुजानुपातिक हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो गौर से देखिए, यह DF जो है OR के समांतर है, तो आए हैं POR में, POR में PO को D पे काटता है यह समांतर वाली भुजा, और PR को F पे काटता है। तो क्या हो जाएगा, PD बट्टा PO, PD बट्टा PO, PD बट्टा PO बराबर इधर PF बट्टा PR, PF बट्टा PR, PF बट्टे PR, यह समीकरण हो गया मेरा 2, ठीक है। अब आते हैं हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, दोनों का जो है PD बट्टा DO, PD बट्टा DO, सॉरी यहाँ PD बट्टा DO के जगह इसमें हमको लिखना चाहिए था PD बट्टा PO, PD बट्टा PO, यहाँ गलत लिख दिए थे, PD बट्टा PO, पूरा भुजा लेना था। तो दोनों का LHS समान है, तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ से लिख लीजिएगा, तो यह हो जाएगा PE बट्टा PQ बराबर PF बट्टे में PR। अब देखिए फोटो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं PE बट्टा PQ, PE बट्टा PQ बराबर है PF बट्टे PR, PF बट्टे PR। तो यह जो है मतलब इस बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में इस बात को लिखते हैं, चूंकि PE बट्टे PQ बराबर PF बट्टे PR। तो भुजा यहाँ अनुपातिक है, इसमें हम देख रहे हैं PE बट्टे PQ PF बट्टे PR के इक्वल है, PE बट्टे PQ, देखिए PE बट्टे PQ PF बट्टे PR के इक्वल है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से जब भुजा अनुपातिक हो तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से PE बट्टा PQ मतलब यह PQ भुजा को बिंदु E पे काटता है, और इधर PF बट्टे PR मतलब PR भुजा को F पे काटता है। तो E और F को जो हम मिलाएंगे तो यह EF रेखा हुआ,
त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो यह पी क्यू और पी आर का चर्चा हो गया है, एक ही भुजा बचा है और वह भुजा कौन है मेरा, क्यू आर। तो यह ई एफ जो है किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यह ई एफ जो है वह क्यू आर के समांतर हो गया और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, देख लीजिए इसे। चलिए, अच्छी बात है। और अब जो है इस क्वेश्चन का तो फिगर नहीं बनाए थे, बना देते हैं। आकृति 6.21 में ये क्वेश्चन है मेरा और इसका तस्वीर बनाते हैं सबसे पहले। जब भी आप लोग कॉपी में तस्वीर बनाइएगा तो तस्वीर हमेशा डबल बनाना चाहिए। डबल बनाने से बहुत कुछ क्लियर दिखाई देगा। अगर आप छोटा बनाते हैं तो थोड़ा सा उलझन हो जाती है, इसलिए तस्वीर आप डबल बनाएं। चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, यह तो यह है P, यह है Q, यह है R, यह है A, यह है O, यह है B और ये C रहा। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, एक बार इधर के क्वेश्चन को आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आकृति 6.12 में क्रमशः OP, OQ, OR पर बिंदु ABC इस प्रकार है कि यह मेरा रहा OP लाइन, ठीक है, यह है OQ और OR ये रहा। कहता है OP, OQ, OR पर बिंदु ABC इस प्रकार है कि, मतलब OP पे A बिंदु है, OQ पर B बिंदु है और OC पर C बिंदु है, OR पर C बिंदु है। इस प्रकार है कि AB जो है PQ के समांतर है, या AB लाइन जो है वह PQ के समांतर है। फिर है AC जो ये लाइन है AC, यह जो है PR ये रहा, PR के समांतर है। AB PQ के, यह AB लाइन जो है वह PQ के समांतर है। और फिर जो है AC, यह AC जो है वह PR के समांतर है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कहता है यह BC जो होगा यह QR के समांतर होगा, ये हमें लाना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख देते हैं। तो लिखते हैं, दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि क्या दे रहा है, OP, OQ तथा OR पर बिंदुएं A, ठीक है, बिंदुएं A, B तथा एवं C इस प्रकार स्थित है कि, ठीक है, या इस प्रकार है कि लिख सकते हैं, या इस प्रकार स्थित है कि, यह क्या है, यह दिया हुआ है AB जो है PQ के समांतर है, तथा उसके बाद यह AC जो है वह PR के समांतर है। इंग्लिश में फुल स्टॉप दे दीजिए। तो सिद्ध करना है कि क्या कर, यहाँ लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है यह BC जो है वह किसके समांतर होगा, QR के समांतर होगा। आते हैं हम प्रमाण में, ठीक है, आते हैं प्रमाण में। चलिए, तो प्रमाण में आते हैं हम, यहाँ गौर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं जो समांतर रेखा है वह हमें किस त्रिभुज में मिलेगा। यह AB और PQ के समांतर है। AB जो है PQ के समांतर है, AB जो है PQ के समांतर है। तो यह हमें OPQ त्रिभुज में मिलेगा। तो आते हैं त्रिभुज OPQ में, ठीक है।
यह जो है ए बी पी क्यू, तो पी क्यू लास्ट भुजा मान लेना है। ए बी समांतर पी क्यू, तो पी क्यू को लास्ट में मान लीजिए, तो ओ पी क्यू में। तो यहाँ लिखिए, चूंकि क्या दे रखा है, ए बी समांतर है पी क्यू, तो समांतर है तो हम लिखते हैं क्या चीज़, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से भुजा जो है वह समानुपाती हो जाता है, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। इधर से चलिए आते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, या एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसी के नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, गौर से देखिए कि यह जो है ओ पी क्यू में, यह ए बी जो है वह पी क्यू के समांतर है, तो ओ ए बट्टा ओ पी, ओ ए बट्टा ओ पी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ओ बी बट्टा ओ क्यू का होगा, ओ बी बट्टा ओ क्यू का। यहाँ ए बी समांतर पी क्यू है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ओ ए बट्टा ओ पी, ओ ए बट्टा ओ पी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ओ बी बट्टा बी क्यू का होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा दिया हुआ है ए सी समांतर पी आर, यह ए सी समांतर पी आर है, ए सी समांतर पी आर है, तो ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज़ लिखते हैं, चूँकि ए सी समांतर पी आर है, चूँकि ए सी समांतर पी आर है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, समांतर हो तो थेल्स प्रमेय से भुजा अनुपातिक हो जाता है। थेल्स महोदय बोले जब समांतर हो तो भुजा समान अनुपात में हो जाता है। तो AC जो है वह AC भुजा जो है वह OPR त्रिभुज के OP भुजा को A पर और OR भुजा को C पे काटता है, इसलिए OA बट्टा OP का जो रेशियो होगा, OA बट्टा OP का जो रेशियो होगा वही रेशियो OC बट्टा किसका हो जाएगा, OR का हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से, समीकरण 2 से, इसके बाद जो है हम पुनः यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, गौर कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों में हम देख रहे हैं LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा, RHS है OB बट्टा BQ बराबर इधर OC बट्टा में OR। तस्वीर से देख लीजिए कहाँ है, तो यह है OB बट्टा BQ, OB बट्टा BQ, OB बट्टा BQ पूरा भुजा, OB बट्टा BQ बराबर OC, OC बट्टा OR, OC बट्टे OR। तो यह हमें त्रिभुज मिलेगा OQR में, यह चीज़ जो है हमें मिलेगा त्रिभुज OQR में। तो त्रिभुज OQR में लिखते हैं इस चीज़ को, चूँकि OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टे OR। देखिए OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टे OR, OC बट्टे OR। तो यह जो है OQ को B पे काटता है, OR को C पे काटता है, तो यह दोनों पॉइंट को मिला है तो BC रेखा हुआ। BC रेखा जो है OQR त्रिभुज के QR भुजा के समांतर होगा। यह थेल्स प्रमेय से, जब भुजा समानुपाती होती है तो लिखते हैं हम थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यह क्या हो जाएगा, यह BC जो है वह समांतर हो जाएगा किसके, QR के। हो गया यह मेरा प्रूव्ड, क्लियर हुआ, ठीक है। और आज का हम अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बिल्कुल आसान है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन को डाल देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, यह मेरा ABC त्रिभुज है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो AB का मध्य बिंदु वैसा बिंदु होता है जहां से दोनों छोर की दूरी सेम होती है, यहाँ से A की दूरी और यहाँ से B की दूरी, दोनों की दूरी सेम होगी, मतलब AD बराबर हो जाएगा DB। D जो है AB का मध्य बिंदु है,
तो कहता है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा यहाँ पे कौन होगा, तो इसके समांतर डी बिंदु से होकर, और दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा BC मान लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो यह जो है DE जो है वह किस दूसरी भुजा BC के समांतर है। एक भुजा AB का चर्चा हो गया, दूसरी भुजा BC का चर्चा हो गया, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा AC हुआ, मतलब यह DE जो है वह BC के समांतर है। तो हमें यही प्रूफ करने के लिए कहता है कि यह DE जो है वह AC को समद्विभाजित करता है, DE जो है वह AC को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, पहले मान लेंगे, यहाँ ABCD का अक्षर नहीं है तो लिखेंगे माना। माना त्रिभुज ABC में D भुजा जो है AB का मध्य बिंदु है, D भुजा AB का मध्य बिंदु है, D भुजा AB का मध्य बिंदु है, अर्थात यह AD जो है वह DB के बराबर है, AD जो है DB के बराबर है। तथा दूसरी भुजा के समांतर, तो DE के समांतर, यह DE जो है वह BC के समांतर है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कहता है यह रेखा जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि यह जो है AE EC के बराबर होगा, AE बराबर EC, यही समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। बिल्कुल आसान है। आइए प्रमाण इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABC में गौर से देखिए, यह DE किसके समांतर है, चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए समांतर है तो थेल्स प्रमेय से भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। मतलब AD बट्टा DB, अभी हमें इतना ही की ज़रूरत है, तो AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC, AE अब बट्टे में EC। अब गौर से देखिए, यहाँ यह AD है तो AD लिख दिए, और यह DB जो है किसके बराबर है, यहाँ पे AD के, यह किसके बराबर है, AD के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DB के जगह क्या चीज़, AD, और यह हुआ AE अब बट्टा में EC। इससे E कितने बार में कट जाएगा, 1, तो 1 बट्टा 1 बराबर AE बट्टा में EC। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, AE बराबर EC, और यहाँ लिख दीजिए आप प्रूव्ड। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स आप लोग गौर से इसको रिवाइज कीजिएगा, और आप यदि ज्यामिति पे अच्छा सा पकड़ बनाना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन सब है इसी क्वेश्चन को अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको कंसंट्रेट होके पढ़िए, आप उसे अवश्य सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो वीडियो के संबंध में, अगर इस पे लाइटिंग आ रहा है या नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके बनाएं। धन्यवाद।